नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में, प्रेजेंट लेक्चर में, पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो पिछले लेक्चर्स में हमने लॉस सीखे थे, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस और लामी थ्योरम, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि हमको वो लॉ और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे आपने पिछले लेक्चर्स को लाइक किया है और पसंद किया है, आशा है आप इस लेक्चर को भी लाइक करेंगे और पसंद करेंगे और इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल है हमारा। तो प्रेजेंट न्यूमेरिकल जो है वो हमको क्वेश्चन कर रहा है कि हमको T1 और T2 जो दो चेन्स हैं वो सीलिंग के साथ लटकी हुई हैं और उस पर एक लोड लगा हुआ है 900 न्यूटन का। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम चाहती है कि हमको चेन T1 और चेन T2 का टेंशन पता पड़े। सारे डायमेंशन गिवन है, 3 मीटर है T2 का लेंथ और T1 का लेंथ गिवन है 4 मीटर और AB लेंथ गिवन है आपका 5 मीटर। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो गिवन नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल, बट आप देखेंगे 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अदरवाइज ये 3, 4, 5 आपका नहीं आ सकता था। तो मान इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB अगर साइन अल्फा निकालना हो तो साइन अल्फा जो है, दिस इज द एंगल विद द बेस, तो आपका आ जाएगा 3/5 OB upon AB, that is equal to 3/5, that is equal to 0.6। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6, 36 डिग्री और 52 मिनट्स। ये वैल्यू आ गई आपकी अल्फा की। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ये आपका आ गया 90 माइनस 36 डिग्री 52 मिनट, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट्स। तो यहां से हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमको ये दो एंगल की वैल्यू चाहिए। ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, हमको ये एंगल की वैल्यू चाहिए और ये एंगल की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका बीटा ही आएगा। यहां तक इसमें 90 जोड़ दीजिए तो ये आपका एंगल हो गया यहां से लेकर यहां तक 90 प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 143 डिग्री 8 मिनट्स। सिमिलरली अगर आप यहां आएंगे तो यहां पर आपका ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अल्फा आएगा और ये आपका एंगल हो गया 90 प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री 52 मिनट। अब यहां पर हम आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं जिसमें बताता है कि T1, ये जैसे T1 के अपोजिट हमारा हो गया 143 डिग्री 8 मिनट, तो T1 अपॉन साइन 143 डिग्री 8 मिनट, दैट इज इक्वल टू T2, T2 के अपोजिट एंगल हो गया 126 डिग्री 52 मिनट, तो T2 अपॉन साइन 126 डिग्री 52 मिनट, और 900 के अपोजिट एंगल हो गया 90 डिग्री, तो 900 अपॉन साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब ये वाला जो फैक्टर हो जाएगा 900। अब T1 की वैल्यू हो जाएगी T1 900 इंटू साइन 143 डिग्री 8 मिनट, दैट इज इक्वल टू 540 न्यूटन, और T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 900 साइन 126 डिग्री 52 मिनट, दैट इज इक्वल टू 720 न्यूटन। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम लामी थ्योरम की सहायता से इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, वो भी लामी थ्योरम के ऊपर ही बेस से। चलिए देखते हैं ये सेकंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि दो तारों से, दो दीवारों से लटका हुआ है। उस इलेक्ट्रिक लैंप का वेट है हमारा 60 न्यूटन, और ये जो दो तारे हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है। तार AOA 60 डिग्री का और तार OB जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। अब ये हमसे पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल में कि AO तार और OB तार में कितना टेंशन रहता है, और उनका नाम उन्होंने दिया है T1 और T2। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब रहता है कि जिसमें सारी वो चीजें जो है वो सब फोर्स के रूप में शो की जाती है। तो यहां जैसे इस तार को हम T1 के रूप में शो करेंगे, तार OB को हम T2 के रूप में शो करेंगे, और लैंप को हम 60 न्यूटन के फोर्स के रूप में शो करेंगे। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हमारा मतलब यहां पर जो 60 डिग्री एंगल दे रखा है और यहां पर 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है,
क्यों? क्योंकि हमको पूरा इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच का एंगल चाहिए, और इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच का एंगल चाहिए, और इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच का एंगल चाहिए। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल हमको गिवन है 60 डिग्री, और यहाँ से ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के बाद ये जो है एकदम वर्टिकल है, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 60 + 90 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। सिमिलरली आप अगर यहां पर आएंगे तो ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, और ये चूंकि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के बीच का एंगल रहता है 90 डिग्री। तो आप यहां पर देखेंगे ये वाला एंगल आ जाएगा 45 + 90 इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब बाकी बचा हमारा AO और OB के बीच का एंगल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि टोटल सर्कल का हमारा एंगल रहता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से आप ये 150 भी निकाल दीजिए और 135 भी निकाल दीजिए। 360 - 150 - 135, तो आपके पास एंगल बचता है 75 डिग्री। तो हमारा तीसरा एंगल हो गया 75 डिग्री। अब यहां पर क्योंकि 3 फोर्सेस हैं और दिख भी रहा है कि गिर नहीं रहे, मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो हम आराम से इसमें लामी थ्योरम लगा सकते हैं। लामी थ्योरम के हिसाब से T1/sin 135, T1 उसके अपोजिट एंगल sin 135, T2/sin 150, ये T2 फोर्स के अपोजिट एंगल 150, इसलिए T2/sin 150, और 60/sin 75, 60 के अपोजिट एंगल 75। अब यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी T1 = 60 sin 135, sin 135 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अपन sin 175 दैट इज इक्वल टू 43.923 न्यूटन। सिमिलरली आप आएंगे T2 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, T2 = 60 sin 150 अपन sin 75 दैट इज इक्वल टू 31.058 न्यूटन। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने आज नई चीज सीखी। लामी थ्योरम के सहायता से आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने की शुरुआत कर दी है, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके टफनेस लेवल को बढ़ाता जाऊंगा और इससे थोड़े से कठिन न्यूमेरिकल्स लाके और आपके अलग अलग मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय राजदेव सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेक्चर आपको पसंद आ रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। हम अपने अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।